फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर दे नहीं लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। कोई उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उनंग से निकाल, इनंग पांव धर दिए तोड़ी थोड़ी होने। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर दर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना है, उतना दूर से। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या नारी काम नहीं करती? करती है। क्या उसको थकान नहीं होती? होती है, तुमसे ज्यादा होती है। उसके बाद भी रात को 10-11 बजे तक सफाई कर कर फिर सोना, सवेरे फिर जल्दी उठना, फिर त्योहार का भोजन की तैयारी करना, फिर काम में लग जाना। बस घर की जो माँ होती है उसी तरह मेरा परमात्मा होता है, कभी नहीं सोता, वो जागता रहता है। जागता, वो परमात्मा। एक पति नौकरी करता है, एक पत्नी नौकरी करती है। पति नौकरी कर कर आएगा, बैग पटकेगा, सोफे पर पांव रखकर बैठ जाएगा, टीवी चालू करेगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाएगा और आवाज लगाकर बोलेगा चाय ला कर दो। पत्नी जाएगी, चाय ला कर देगी, बच्चों का इंतजार करेगी। वो भी नौकरी से आई है, तुम भी नौकरी से आए हो। वो भी सुबह की गई थी, तुम भी सुबह के गए थे, पर तुम्हारे चेहरे पर सल आ गए, पर उसके चेहरे पर सल नहीं आया, क्योंकि उसको अपने बच्चों का और पति का पेट भरना है, इसलिए वो रसोई घर में चली गई। ऑफिस से आने के बाद, नौकरी करके आने के बाद वो फिर वापिस अपने घर में। यहाँ पर ये पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, यहाँ पर माता चिकित्सालय वाले भी लगे हुए हैं, सिस्टर भी बैठी हुई हैं, लेडी पुलिस भी बैठी हुई हैं। मैं कहूंगा कि एक पुलिसमैन से भी कहूंगा, एक डॉक्टर से भी कहूंगा, आप ऑफिस से आते हो बैठते हो, पर वो भी तो कहीं किसी ऑफिस से आकर, वो भी तो आने के बाद बैग रखने के बाद, सामान रखने के बाद तुरंत रसोई घर में चली जाती है। बस इतना सा निवेदन है, जैसे मेरे शंकर अपनी पार्वती की दशा को समझते थे, पार्वती शिव की दशा को समझती थी, इसलिए शंकर और पार्वती को शिव शक्ति कहा जाता है। ऐसी दशा हमें अपने परिवार में समझना चाहिए, तो कभी परिवार में विवाद नहीं हो सकता, प्रेम बढ़ता चाहिए। उस परिवार में कभी विवाद नहीं हो सकता। हमने अगर शंकर भगवान की पूजन करी, आराधना करी है, उनका स्मरण करा है, तो उस परिवार का स्मरण करो कि शिव परिवार में ऐसा है क्या कि दोनों में बस केवल आत्मीय प्रेमता का भाव दर्शाया जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर गलत संगत में पड़ गया था। केवल पत्नी भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे थे, कुटुंब भी अच्छा था, सारा ठाट बाट सब कुछ अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि भगवान किसी का पेट नहीं भरता, भगवान भरता है। आंवला नवमी की कथा कहती है, आंवला नवमी का स्मरण करता है कि भगवान नारायण कर्मठ बदले, तो माता लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु निंद्रा से जाग गए हो क्या? भगवान विष्णु ने कहा मेरा उठने का तो, अब देखो तुम्हारा उठने का समय अगर शाम को सुबह 5:30 बजे है
और उसके पहले आपकी नींद खुल जाती है तो आप पलंग पर पड़े रहते हो, नेत्र भले खुले रहें और उठोगे 5:30 बजे ही, पलंग छोड़ोगे 5:30 बजे ही। देव सोनी एकादशी पर भगवान सोए और देव उठनी एकादशी पर भगवान उठ रहे हैं। उससे पहले जो आंवला नवमी आई, इसको अक्षय नवमी कहा जाता है, इसको आनंद की नवमी कहा जाता है, भंडार भरने वाली नवमी कहा जाता है। उस दिन दिया गया, करा गया, पुण्य समाप्त नहीं होता, इसलिए इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी के मन में भाव उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मेरे को पूछना है आपसे कुछ, मेरे मन का संशय मिटा दीजिए। तो भगवान ने पूछा, वो संशय कौन सा? क्या संशय है आपका? मेरा संशय केवल इतना सा है, क्या सोने से पहले आपने भगवान शंकर को पूरी सृष्टि का भार दिया था? क्या शंकर भगवान पूरी सृष्टि को सही से चला रहे हैं? आपको ज्ञात है? भगवान विष्णु बोले, हाँ चला रहा। एक वो लाइन बड़ी सुंदर भाव में कहते, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। मेरा संशय मिटा दो। भगवान ने कहा, कौन सा संशय? मुझे थोड़ी सी परीक्षा ले। अभी तक नारायण भगवान करवट लिए थे, आज नारायण भगवान सीधे होकर पूछ रहे हैं, परीक्षा आपको लेना है? हाँ। लक्ष्मी विचार कर लेना। माता सती ने परीक्षा ली थी, जलकर भस्म हो गई थी। माता ज्योति ने परीक्षा ली थी, ज्योत के रूप में जलती रही थी। परीक्षा लेने के लिए सूर्पणखा भी पहुंची थी, पूरा कुल डुबा कर बैठ गई थी। फिर विचार कर ले लक्ष्मी, परीक्षा लेना सरल है, पर परीक्षा का रिजल्ट बड़ा कठिन है। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं, मेरे को तो बस केवल एक परीक्षा लेना है, क्या भगवान शिव पूरी सृष्टि के भार को सहज अच्छे से संभाल रहा है? तो नारायण ने बोला, लक्ष्मी तुम्हारे मन में क्या शंकर भगवान के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? शिव जी के प्रति भेद उत्पन्न हो रहा है? मेरा एक निवेदन भीकन गांव की धरा से संपूर्ण श्रोता भाइयों से निवेदन है, शंकर भगवान पर कभी भेद उत्पन्न मत करना। क्या शिव जी को जल चढ़ाने से ऐसा होता है? क्या बेलपत्री खाने से ऐसा होता है? पहले चढ़ाकर देखो, खाकर देखो, लाभ हो तब विचार करिए क्या हाँ होता है। एक पत्र आया है, देखिए। जिसने भी पत्र लिखा है, पत्र का ये भाव है, उसमें
ठीक है, नाम का स्मरण नहीं है। मैं भोले बाबा की बेटी खंडवा मध्य प्रदेश से आई हूं। बाबा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि आज मैं हूं तो मेरे बाबा की कृपा से। मैं अपना दुख यहाँ इतने कम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। बाबा ने इतना कुछ दे दिया कि मैं बखान नहीं कर सकती। जिसने भी ये पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकते हैं और अपने दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोल सकते हैं। खंडवा से किसी बेटी ने लिखा है, बाबा की कृपा से हूं। बाबा की कृपा से मुझे एक गठान हो गई थी, गठान जैसा महसूस हो रहा था, पर बाबा ने मेरे ऊपर कृपा कर दी और बाबा की कृपा से मैंने बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। शिव पे चढ़ाया हुआ जल पीना चालू करा। बाबा की कृपा से मेरी गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। ये शिव कृपा है। जहां भी बैठे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा आप पर बनी रहे। ये शिव तत्व है। शिव की कृपा बिना नहीं हो सकता। पहले स्वयं कर देखो। लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर पर थोड़ा सा संशय जताया, क्या सृष्टि का बाहर तत्व ठीक चल रहा है? क्या सृष्टि का ये क्रम ठीक चल रहा है? मेरे को थोड़ी सी परीक्षा ले। बहुत ध्यान दीजिएगा। शिव पुराण कहती है दुनिया की परीक्षा लो पर भगवान की नहीं। एक भक्त की जब परीक्षा ली जाती है तो बैकुंठ का सिंहासन डोल जाता है। आज अगर नागेश्वर मंदिर महिला मंडल कथा करा रही है, किस भाव से करा रही है, किस आनंद से करा रही है। बस बन सके तो ये हाथों को आगे बढ़ाकर उनको सहयोग प्रदान करो, टांग अड़ाकर कार्य को रोकने का प्रयास न करो। शिव कथा कह रही है लेओ परीक्षा, मना नहीं है। भगवान विष्णु भी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी आपको अगर परीक्षा लेना है तो दूसरे की लोग कहां शिव जी की परीक्षा लेने जा रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे समझना है क्या सृष्टि का संचालन ठीक चल रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको अगर महसूस हो रहा है ऐसा कुछ तो आप कर लीजिए परीक्षा। क्या परीक्षा करना है? तो लक्ष्मी जी बोली मेरे को शिव जी का निमंत्रण करना है। शंकर जी का निमंत्रण? हाँ। भोलेनाथ का निमंत्रण? हाँ। भगवान विष्णु ने कहा सुनो लक्ष्मी, एक बार कुबेर ने भगवान शंकर का निमंत्रण करा था तो शिवजी ने मना कर दिया था कि मैं निमंत्रण में नहीं जाता। बड़ी बड़ी पार्टियों को मैं अटेंड नहीं करता। मेरी बड़ी बड़ी पार्टियां मेरा छोटा बेटा गणेश अटेंड करता है। तो कुबेर जी ने कह दिया था कि इतना सा बेटा तुम्हारा गणेश क्या खाएगा, हमने 56 भोग बनाया है, ये क्या खाएगा। तो इतने में शंकर भगवान ने कह दिया था ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, इतना खाएगा। और जब कुबेर जी ने कहा ठीक है आप गणेश जी को भेज देना, तो गणेश जी को भोजन करने भेजा था। कार्तिकेय रुष्ट हो गए थे। कार्तिकेय ने जाकर अपनी माता पार्वती जी से कह दिया था माँ घर का बड़ा बेटा मैं हूं, अगर पार्टी में भेजना है तो पहले मुझे भेजना था, पर पिताजी ने गणेश जी को भेज दिया। पार्वती जी ने जाकर शिव जी से पूछा तुमने कुबेर के यहाँ गणेश जी को क्यों भेजा। शंकर भगवान बोले मुझे देखना पड़ता है किस बेटे को किसके यहाँ शादी में भेजना है, लिफाफा कितने का भेजना है, किन के यहाँ पंगत है, किन के यहाँ बफेट है, किन के यहाँ कितने स्टॉल लगे हैं, ये मुझे समझना पड़ता है। इसलिए मैंने गणेश जी को भेजा। तुम चिंता मत करो, गणेश जी को बुलाओ। गणेश जी आए। प्रभु जी बोलिए पिताजी क्या आज्ञा है। पिताजी ने कहा बेटा कुबेर जी के यहाँ भोजन है, अच्छा पेट भर के जिम के आना। गणेश जी महाराज बोले चिंता ही मत करो पिताजी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, आप टेंशन मत लीजिए।
और गणेश जी महाराज 7 बजे भोजन चालू होना था, 5 बजे पहुंच गए। तुम्हारे जैसे थे। 2 बजे कथा चालू होना है, सुबह 9 बजे से चिल्ला चोट चालू हो गई। कार्यकर्ता माइक पे चिल्लाने लगे, नाश्ता चालू हो गया है, 8 बजे से चल रहा है, 10 बजे तक चलेगा। रात्रि का भोजन कितने बजे चिल्ला रहे थे? 7 बजे चालू होगा। तो ये सब आवाज लगा रहे थे और आप लोग बड़े प्रेम के साथ में 7 बजे से जगह संभाल संभाल कर बैठ गए थे। ये शिव कृपा, ये शंकर की, ये शिव की उदाहरण। अब महाराज गणेश जी महाराज 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे पहुंचते से श्री गणेश जी महाराज ने आवाज लगाई, कुबेर भैया, कुबेर भैया। कुबेर जी तो नहीं थे, उनकी धर्मपत्नी निकल कर आई। उन्होंने कहा, कौन? मैं विनायक गणेश। कैसे आना? भोजन कर। भोजन तो 7 बजे। पिताजी ने जल्दी भेज दिया कि पहले जिन के आ जाओ तो जल्दी से, मां भीड़ भड़क का होगा, 33 कोटि देवता आए हैं भोजन करने के लिए, जगह नहीं मिलेगी, पहले चले जाओ। तो पत्नी दौड़ कर गई कुबेर जी के पास, वो गणेश जी आए। तो जिमा दे, अच्छा है, फुर्सत होंगे, जितने जिम के चले जाएंगे टाइम बचेगा, जा जिमा। लगा दी चौकी, बैठ गए गणेश जी। जिमना चालू हुआ, थाली आ गई, भोजन करना चालू करा। जो भोजन करना चालू करा, छोटे से गणेश जी महाराज इतना खाए, इतना खाए, इतना भोजन करा, इतना खाया। जो रखा था कुबेर के खजाने में, 33 कोटि देवी देवताओं के लिए जो भोजन बना था, वो कुबेर जी के यहाँ गणेश जी 15 मिनट में निपटा गए। 15 खास खास आइटम ज्यादा निपटा है। अपन जैसे थे, बफेट में जाओ तो रोटी कौन खाए, पहले स्टॉप, जितने लगे पहले सब निपटाया और खाए सो खाए। देखा छोरा छोरी को भी पहले खा के देखा, अच्छा खा ले, छोरा छोरी अब गणेश जी ने खाया, इतना भोजन पाया, इतना भोजन पाया, सारा भंडारा खाली हो गया। कुबेर जी की पत्नी कुबेर जी के पास दौड़ कर गई, स्वामी 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 करते हुए। कुबेर जी ने पूछा, क्यों घबरा रही है, क्या हुआ? कि भोजन भोजन क्यों, क्या हो गया? गणेश जी ने कर लिया। नहीं, वो तो बैठे ही, अभी तो कह रहा है तो तू उनको भोजन करा रही है? हाँ, तो कब का आया? 5 बजे का। तो क्या अभी तक जी में गया? हाँ, तो पानी दे के आना। कि 3 बार ले गई। गणेश जी बोल रहे थे कि अभी नहीं पीऊंगा। तो पूछ ले कब पिएंगे? तो क्या आधा पेट भरा अंदर तब पीऊंगा। तो अभी आधा भी नहीं हुआ। नहीं तो भोजन करा। तो क्या कुबेर के भंडार में जितना भोजन था 33 कोटि देवताओं का बना था, सब जिम गया। सूखा माल तो के सूखी सामग्री अंदर आने ही नहीं दे रही, रसोई घर तक तो पहुंचती नहीं, हॉल में रोक के निपटा जाता। कुबेर जी दौड़कर भगवान शिव जी के पास गए। प्रभु गणेश जी, शंकर जी ने पूछा, गणेश जी को क्या हुआ? बस सब खा गए, 7 बजे मेरे यहाँ पर 33 कोटि देवता आएंगे, मेरी हंसी उड़ जाएगी नाथ। भगवान शिव ने कहा था, कुबेर तूने मेरे दरवाजे पर आकर कहा था कि आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ इतना भोजन बनेगा, इतना भोजन बनेगा, कोई भूखा नहीं जाएगा, खूब जोरदार में भंडारा करूंगा। ये जानकर भगवान शिव ने कहा, इतनी ऊंची वाणी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो एक बात बोलो, जैसा भोलेनाथ कराएगा वैसा कर दिया जाएगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम कर सकते। ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम करें। शंकर भगवान ने दुर्वा तोड़वाई और गणेश जी के लिए पहुंचाई।
एक दुर्वा शिव जी ने दी थी और कहा था ये गणेश जी को दे देना। कुबेर जी ने सोचा इतना सारा खाया है तो एक दुर्वा में क्या होगा। उनने जाते जाते बहुत सारी दुर्वा तोड़ ली, गड्डी बना ली और गड्डी बनाकर गणेश जी को दे दी। यहाँ शिव पुराण कहती है एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं रेन देरी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, दिल से चढ़ा दे। अब मालूम पड़े चढ़ाने तो बैठी थी 1.25 लाख, 2-5 हजार चढ़ाने के बाद में बड़े प्रेम से कमर बोल गई टे। होता है ऐसा। वो भगवान सुदामा जी भगवान कृष्ण के घर गए थे कि नहीं गए थे? और सुदामा जी जब घर पहुंचे थे और भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे, भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का स्वागत करा, आनंद से विराजमान करा, चरण दबाए, खूब प्रेम से रखा, 3 मुश्त कंदुम का भात ग्रहण करा। ये सब कुछ सुदामा के यहाँ हुआ। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा भी कहाँ जाओगे, 1-2 दिन रुको। सुदामा जी रुक गए। रुकने के बाद आज भगवान कृष्ण ने सुदामा को ले जाकर सिंहासन पर बिठा दिया। कृष्ण उनके पास में बैठ गए। सुदामा जी ने पूछा कन्हैया मुझे सिंहासन पर क्यों बिठाया? भगवान कृष्ण कहने लगे जैसे तूने मुझे आशीर्वाद दिया तेरे मेरे परिवार वालों को आशीर्वाद नहीं देगा? सुदामा जी ने कहा मैं और आपके परिवार को आशीर्वाद? हाँ बैठो। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से कह दिया मेरा मित्र सुदामा आया है, एक एक कर आना और आशीर्वाद लेकर जाना। एक एक रानी आने लगी, सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने लगे। अखंड सौभाग्यवती, बोलो तो पूरा बोलो, पूरा बोलो जरा। आज गोपाष्टमी अच्छे से बोला। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती, पूरा पूरा बोलो, सांस बोलती लो जरा। या हाथ भी उठा के बोलो ऐसे। हाँ, आप में से एक माता से निवेदन है गिनती लगाना कितनी बार बोली है। 4 5 7, चुप क्यों हो जम के बोलो। 8, बोलती जाओ और हाथ हिलाती जाओ। अखंड सौभाग्य, बोलती जाओ जरा। हम चुप हो जाए तुम बोलती रहो। हाथ हिला हिला के बोलो जरा जम के। 10, अखंड सौभाग्यवती भव। 11, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 25-30 निकले। सुदामा जी बोले कन्हैया तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। सुदामा जी बोले सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। और 25-50 निकली। देख ये भी अपनी है। हाँ चलने दे। भव 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 भव। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा ये भी तेरी है? हाँ। और चलने दे। हो 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 हो। सुदामा जी कृष्ण से बोले इधर आ, एक बात सुन ले, मेरी तरफ से तेरे को आशीर्वाद दे देता हूं। अगर इन सबको आशीर्वाद देता रहा तो मेरी पत्नी को सौभाग्य का आशीर्वाद की जरूरत पड़ पड़ेगी। तेरे हाथ जोड़ू, मुझे मेरे घर छोड़िया। दादा इनको मैनेज कैसे करता होगा? तेरे हाथ, मुझे मेरे घर छोड़िया। भगवान कृष्ण बोले सुदामा अभी तो मेरी धर्म पत्नी आएंगी 16,108, उसके बाद मेरे बच्चे आएंगे। भगवान सुदामा जी ने पूछा कितने हैं?
भगवान कृष्ण ने कहा एक एक रानी के 11-11, 1,77,186 सुदामा जी नीचे गिर। उन्होंने कहा दादा रे ये घर है कि जिला है, समझ में नहीं, तू रे महाराज। क्या ये शिव है, उसकी परीक्षा। सुन भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया हे मेरा भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आया मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। हरि बोल। बड़े आनंद के साथ तीनों पंडाल में बैठे हुए सभी भक्त शंभो। बड़े आनंद। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए, ऐसा निराला भोले रूप बनाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। भस्मी रमाए देवा डमरू बजाए,
कैसा निराला बोले रूप बनाए, बस मेरा माए है माँ डमरू बजाए, कैसा निराला बोले रूप सजाए। गले सर्पों की है माल होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के बाबा भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के भक्त बाबा भोले भगवान हैं। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले के देव बाबा भोले भगवान। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ।
पीछे वाले ने बड़े भाव से मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चमचम चमकता देखो माथे पे चंदा मृगछाला जटाओं में गंगा जब चम चमकता है माथे पे चंदा मृगछाला पहने भोले जटाओं गंगा चमचम चमकता देखो माथे में चंदा मृगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम माथे पे चंदा गौरी मैया का सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी से आए हैं मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हैं मेरे भोलेनाथ हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। काशी आज सुंदर बीकन गांव मां नर्मदा जी का पावन तट बाबा देवादिदेव महादेव से विनय करें। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करके अपने हृदय की बात आज गोपाष्टमी के दिन भगवान शिव से भाव से कहें। बाबा हमारे मन के भाव को आनंदित करें, भक्ति देवे, आनंद देवे। भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी, मत ले परीक्षा पर नहीं। आपकी आज्ञा होगी तो मैं अवश्य देखना चाहती हूं कि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का जो निराकरण है, सृष्टि का जो भाव है वो सही चल रहा है, सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, मुझे देखना। बहुत ध्यान दीजिएगा। परिवार चलाने वालों से संबंध केवल यहीं तक का रहता। कहां तक? केवल मृत्यु लोक तक, केवल मृत्यु लोक। पर आप जिस मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती हो, कौन कौन चढ़ाता है? एक लोटा जल सब चढ़ाते हो? रखो रखो रखो। जिस मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में जाती हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित कर कर आती हो। शिव पुराण कहती है परिवार चलाने वालों से संबंध केवल मृत्यु लोक तक रहता है, और शंकर जी पर जल चढ़ाने वालों का संबंध अंत वैकुंठ तक रहता है। वो संबंध समाप्त ही नहीं, वो संबंध कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनें, दीदियां, आप कभी अगर जाएंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम में तो ब्रह्म कुमारी आश्रम की दीदियां, माताएं, बहनें आपको बताएंगी कि एक बिंदु से
ये जीवन चालू होता है और अंत में एक बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाता है। एक बिंदु से चालू हुआ और एक बिंदु पर जाकर समाप्त। अर्थात वो बिंदु भी शिव है, शुरुआत भी शिव से हुई है और अंत भी शिव से ही हुआ। शुरू भी शिव से, अंत भी शिव से। कितना सुंदर कहा है। नेक ये 2GB था, क्या था? अरे जम के बोलो 2G। अब धीरे धीरे 3, फिर अब कौन सा हो गया? 5G। नेट फास्ट होता चले जा रहा है, आदमी स्लो होता चले जा रहा है। तुम खुद देखो ना, सब्जी लाने का काम पहले व्यक्ति खुद कर लेता था, आज बैठे बैठे ऑनलाइन सब्जी बुलवा। आदमी स्लो हो गया, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, ज्यादा बोलो तो वो अपने को ज्ञान देने लगता है। अर्थात व्यक्ति स्लो होते चले जा रहा है, वो फास्ट नहीं हो रहा। नेट भले फास्ट हो गया पर व्यक्ति स्लो हो गया। शिव महापुराण की कथा वही कह रही है कि अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने स्मरण से हमें भगवान की परीक्षा नहीं लेना है। पर लक्ष्मी जी नहीं मानी कि मुझे देखना है कि सृष्टि का संचालन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, सृष्टि का क्रम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये लक्ष्मी जी जानना चाहती है। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा ले ली। भगवान विष्णु ने कहा तेरी मर्जी, अब जा, मैं शंकर भगवान का निमंत्रण करना चाहती हूँ। शिव जी को निमंत्रण पर बुलाया। आंवला नवमी का दिन था। भगवान पूर्ण तरह से सृष्टि का संचालन कर रहे थे और लक्ष्मी जी ने आज भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण देकर अपने वैकुंठ का भाव आनंदित करने के लिए बुलाया गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा आपने सुनी कि ना सुनी, पर हरिहर शिव महापुराण की कथा भिकन गांव की इस पावन धरा पर चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा सौभाग्य है कि इस कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ खाने का नियम क्यों है? बोलो, यहाँ से पहले लोग आंवला के पेड़ के नीचे पिकनिक मनाने जाते थे कि नहीं जाते थे? आंवले के वृक्ष के नीचे बैठते कि नहीं बैठते? क्यों? कोई तुमसे पूछे, कल के बच्चे तुमसे प्रश्न कर लेंगे, मम्मी ये आंवले के वृक्ष के नीचे क्यों पूजन करती हो? आंवले के पेड़ के नीचे क्यों जाती हो? आंवले के वृक्ष के नीचे पिकनिक मनाने क्यों जाना चाहिए? आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ क्यों खाना चाहिए? आंवले के नीचे बैठकर दीप क्यों जलाना चाहिए? आज के बच्चे, जो विज्ञान का युग है, इस विज्ञान के युग के बच्चों को विज्ञान के साथ जोड़कर बताना पड़ेगा आपको कि आंवले के वृक्ष की महत्वता क्या है। हम कई बार कथा में कहते हैं, आपको अगर शिव महापुराण पर लगता हो कि सीवर वाले महाराज जी ने ये कथा कहाँ से बता दी, वो कथा कहाँ से बता दी, तो एक आध बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, एकांत में बैठो, 1-1, 2-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई करो, उसका एक एक शब्द अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में, अपने जीवन में उतारो। एक एक शब्द उतारिए। पहले लोग नहीं जानते थे, लोगों ने बहुत कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहां से आ गया, कोई ने नया मंत्र बना लिया, किसी ने नया मंत्र दे दिया। फिर लोगों ने शिव पुराण पढ़ी, विद्येश्वर संहिता पढ़ी, उसमें से निकाला, फोटो खींचा, लोगों के समझ में हाँ इसमें है। विरोध करने वालों को ये तो मालूम होता नहीं, वो तो एक ने किसी ने भेज दिया, उनने इधर से फॉरवर्ड करा, उधर भेज दिया, उधर से उठाया, उधर भेज दिया, उन्होंने पढ़ा तो ही नहीं। फिर किसी ने कहा काली मिर्ची का तो कहीं लिखा ही नहीं है, फिर किसी ने काली मिर्ची का पढ़ा, फोटो खींचा, तब इनको नहीं तो काली मिर्ची, काली मिर्ची, काली मिर्ची दुनिया में चल। जब
जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक ज्ञात होगा नहीं, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक लोग शिव महापुराण का कोई उपाय होगा, कोई व्यवस्थित बताया गया होगा तो लोगों को लगेगा ये फालतू की बात है, ये कोई होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और वो होता है। ये पत्र लिखा, ये बच्चे का फोटो भी लगाया और ये पत्र भी लिखा। ये कोई श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लुहेरा खुर्द खलघाट से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप दोनों ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऐसे कर कर एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। एक लोटे जल की क्या महत्वता है गुरुजी, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक दाना चावल का चढ़ाने का क्या महत्व है मैं बोल नहीं सकता। गुरुदेव क्या क्या कृपा मेरे भोलेनाथ ने करी है, ये मेरे शिव की ही कृपा है। जरा माइक पहुंच सकता है कि माता, भेजो जरा माइक भेजो माता। आपने लिखा है दीदी, मैं श्रीमती ज्योति गजरात सोलंकी लोहेरा खुर्द खलघाट से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव इतना कर्जा था जीवन में, इतना कर्जा था कि शरीर पर पड़ी हुई सारी ज्वेलरी, सारा जेवर बैंक में रख दिया गया था गिरवे। सबसे मदद मांगी पर कोई ने साथ नहीं दिया गुरुदेव। जब मेरी बहन से हुई बात तब उसने शिव महापुराण के बारे में बताया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत किया फिर भी मेरी ज्वेलरी नहीं वापस आई। सत्य किसको कहते हैं ये पत्र में देखिए, मैंने व्रत किया मेरी ज्वेलरी वापस नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं शिव पुराण पर विश्वास करती रही, मेरा विश्वास बना रहा। मैंने फिर दूसरी बार व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। वहां पर पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, तब मैं वहां पहुंची और बाबा से विनती कर कर आई। 2018 से बैंक में मेरी रकम गिरवे रखी हुई थी, एक तन पर कान का कुंडल तक नहीं था। 2021 में बाबा से निवेदन करा और बाबा ने मेरी बात सुनकर मेरी पूरी ज्वेलरी कर्जा चुकाकर मुझे दिलवा दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माइक आ गया आपके पास? माइक आया? माइक पर बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। पहले तो रोइए मत, रोइए मत। अब तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया, आपने पत्र में लिखा है, फिर काय को रोना। बाबा पर कहाँ से आई हो? मैं लुनेरा खुर्द से खलघाट के पास। क्या नाम है आपका? ज्योति जी सोलंकी। बाबा ने कृपा करी? हाँ गुरुजी बहुत कृपा करी, मेरे पास बताने के लिए शब्द नहीं है, बहुत कृपा करी उन्होंने मेरे पास। बस बाबा की यही कृपा बनी रहे। आपने लिखा है कि आपका पूरा जेवर बैंक में पड़ा हुआ था। हाँ गुरुजी 3 साल से बैंक में ही था। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मनावर मेरी बहन से मैंने बात की, उसी ने बताया कि आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है तो सुन और पशुपतिनाथ का उपास कर। फिर मैंने सुनी और पशुपतिनाथ का उपास किया, 5 व्रत किया, मेरा काम नहीं हुआ। फिर पितृ मोक्ष की शिव पुराण में मैं सीहोर गई थी, बहुत भीड़ थी, पंडाल के बाहर कथा सुनी, बैठने की भी जगह नहीं थी, पर मैं बाबा को धोख लगा के आई और बोल के आई। आते ही सही मैंने पशुपतिनाथ डबल किया और नवरात्रि में मेरी रकम सारी ज्वेलरी छूटकर बाहर आ गई। बैठिए बैठिए विराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा बनी रहे। ये शिव है औघड़ी, क्या वर्णन करूं मैं उसका, क्या महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी,
बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावागी, भोले में तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर डोर हटो छठीला में कटी जावागी। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन आप सबसे दिल से सुनो, और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अपने अपने पतियों से भी कह देना कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चों से भी कह देना बेटा पूरा जीवन मोबाइल चलाना मना नहीं, पर 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा बीकन गांव में कहीं नर्मदा मैया की कृपा से हो रही है, चलो कथा सुनो। नहीं मिलने वाला मौका, कहीं ये नागेश्वर महिला मंडल, शिव मंदिर महिला मंडल का कहीं शिव जी से कोई संबंध हो गया होगा, तो भीकन गांव में ये शिव पुराण आ गई है, ना जाने किसके भाग्य से आई है, तो शिव जी किसके भाग्य से आई ये तो भोलेनाथ जी जाने। घर के पतियों से भी कहो, परिवार वालों से भी कहो, वापिस नहीं मिलेगी, 3 घंटा बैठकर मेरे साथ आप कथा को सुनो। अभी तक दुकान पर बैठकर जो कमाया वो परिवार के लिए कमाया, और 3 घंटे यहाँ बैठकर जो तुम पुण्य की कमाई करोगे वो तुम्हारी खुद की होगी, जो जिंदगी सवार किसी दूसरे की नहीं है, ये अपनी कमाई, अपनी कमाई। और जितने भी आसपास से कथा सुनने आ रहे हैं, गाड़ियों में, ट्रालियों में, बसों में, छोटे छोटे मोटरसाइकिल वाहनों से, उनसे भी निवेदन है विश्वास लेकर शिव महापुराण की कथा में जाना कि मेरा शंभू मुझे मिलेगा, मेरा बाबा मुझे मिलेगा। केवल ये माता नहीं कर रही कि मेरा कर्जा चूक गया, यहाँ ना जाने कितने कितने बैठे होंगे जो अपने दिल की बात माइक पर कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है, परंतु समय की भी अवस्था रहती है, समय का भी क्रम। ये बाबा से लगाव तो तुम पहुंचे हो। शिव कथा का महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान भोलेनाथ जी को कार्तिक का महीना आंवला नवमी, अक्षय नवमी का दिन भोजन का निमंत्रण दिया। अब शब्द सुनिएगा जरा शिव महापुराण का, कितना सुंदर संवाद है। भगवान शिव जी को निमंत्रण मिला, शंकर जी ने निमंत्रण स्वीकार करा, पर शंकर भगवान बैकुंठ भोजन करने के लिए नहीं गए। अब ध्यान देना थोड़ा सा, निमंत्रण स्वीकार करने के बाद भगवान भोजन करने नहीं जा रहे हैं, लक्ष्मी जी इंतजार कर रही हैं, भगवान शिव नहीं आए। तब लक्ष्मी जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर भगवान शिव जी के पास आई, भोलेनाथ प्रभु आप भोजन के लिए नहीं आए। शंकर भगवान बोले मैं भोजन के लिए आ जाता, पर सारी सृष्टि का कार्य मेरे ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं भोजन करने कैसे जाऊं? ये घर का पति है, पूरा परिवार का जब बोझा सिर पर रहता है तो दुकान छोड़कर वो भोजन करने भी घर पर नहीं आ पाता, टिफिन मंगवा लेता है कि मेरा भोजन का टिफिन भेज देना। अभी दीपावली का थोड़ा सा व्यापार चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है, मेरा भोजन भेज दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हरिहर शिव महापुराण की कथा कर रही है, ध्यान से सुने। आस्था चैनल पर जितने बैठे हैं सम्मुख में, फेसबुक यूट्यूब पर जितने सुन रहे हो, बार बार ये कथा नहीं मिलने वाली, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मी जी ने कहा मैंने निमंत्रण बैकुंठ का दिया था, तो मैं कैलाश पर भोजन कैसे करा? निमंत्रण बैकुंठ का है तो फिर मैं कैलाश पर भोजन कैसे कराऊं?
कैलाश पर भोजन कैसे कराया जाए? शंकर भगवान ने उसी समय पर ब्रह्मदेव को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा, ब्रह्मदेव आपकी लेखनी में बताया जाए, आपकी लेखनी में, आपके पुराणों में, आपके वेदों में और आपके शास्त्रों में बताया जाए कि अगर जीव बैकुंठ तक नहीं जा सकता तो बैकुंठ पृथ्वी पर कैसे आ सकता है? ब्रह्मदेव ने कहा, जिस जगह पर आंवले का वृक्ष होता है उस आंवले के नीचे बैकुंठ का निवास होता है, इसलिए भोजन आंवले के वृक्ष के नीचे करना। कल आंवला नवमी है। आंवले के वृक्ष की पूजन मेरी माताएं, मेरी दीदियां, मेरी बेटियां जब करें, भाई लोगों से भी निवेदन है, समय निकाल कर, केवल माताओं के लिए आंवले का वृक्ष नहीं है, आपके लिए भी है। और मेरी माताओं से एक निवेदन, आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने जाओ, रे पत्ती भी अगर पड़ी हुई है तो उसको भी थोड़ा सा उठा कर लिया ना। अगर घर का कोई व्यक्ति नहीं गया होगा तो उसको मस्तक पर घर में ही वो पत्ती लग जाएगी, तो बैकुंठ का भाव तो उसके पास तक पहुंच जाएगा, उतना भी बहुत। हमने मारवाड़ में देखा है कि आंवले के वृक्ष की पूजन करते समय माताएं आंवले की छाल का भी स्मरण करती है। अपनी चीटी उंगली अंगुष्ठ से मारवाड़ी माताएं उसको भी अपने पल्लू में लेकर आती है, दीप प्रज्वलन करती है, उसको अलमारी में लाल वस्त्र के अंतर्गत तिजोरी में रखती। क्यों? क्योंकि वो बैकुंठ का एक हिस्सा, बैकुंठ का एक भाव। ब्रह्मदेव करें आंवले के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान भोजन कर लें तो बैकुंठ के भोजन का फल मिलता है। बैकुंठ के भोजन का फल, हाँ, लक्ष्मी जी ने उसी समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन की व्यवस्था करी। शंकर भगवान भोजन करने के लिए बैठे, जैसे ही माता लक्ष्मी ने भोजन लगाया है, शंकर भगवान ने एक ग्रास भोजन को लिया, पाया और उठकर शंकर भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद वापिस लौट कर आ गए, बैठ गए। पूछा महारानी ने, माता लक्ष्मी ने, मेरे शंभु, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे प्रभु कहाँ चले गए थे आप भोजन की थाली को छोड़कर? तब शिव जी कहते हैं, कोई 4 संत भूखे रह गए थे, उनको भोजन कराने चला गया था। लक्ष्मी जी ने कहा, आप सृष्टि के सही संचालन कर रहे हो, मैं जान गई आपको कि आप सृष्टि के सही संचालन करता हो। एक मन की अभिलाषा है, अगर आप पूरी कर दें तो। एक मन की अभिलाषा है, आप अगर पूरी कर दे तो। शिव जी ने पूछा, क्या? मेरा मन है, आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह का समय भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो शाम का भोजन भी मेरे ही इस बैकुंठ में श्रवण भोजन ग्रहण करें। शिव जी ने कहा, शाम को तो मैं पार्वती के साथ भ्रमण पर निकलता हूं, पर दोपहर के समय पर मैं आपके यहाँ भोजन करने फिर आऊंगा। अब की बार लक्ष्मी जी ने भोजन कराने बैठने से पहले माता लक्ष्मी ने 5 चींटियों को एक डब्बी में भरकर बंद कर दिया। पांच चींटियों को माता लक्ष्मी जी ने डब्बी में बंद कर दिया, भरकर बंद करा। शिव जी भोजन करने बैठे, बड़े प्रेम से भोजन पा रहे हैं भोलेनाथ, और आवाज लगाया भोलेनाथ जी ने, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी माता ख्याति देवी मुझको ऐसी भोजन कराती थी। तुम्हारी माता ख्याति देवी भी मुझे ऐसे ही भोजन कराती थी और मैं प्रेम से पाता था। आज लक्ष्मी, आपके हाथ का भोजन कर कर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माता, आपकी माता ख्याति देवी ही मुझे भोजन करा रही है। आपको माता के रूप में आज मैंने देखा है, जैसे ख्याति देवी को देखा वैसे आपको देखा। तब भोजन पेट भरकर शिव जी ने जब किया, आचमन करा, लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान नारायण ने आपको पूरी सृष्टि का भार तत्व दिया है कि पूरी सृष्टि का बोझ, पूरी सृष्टि का संचालन आपको करना है।
पर मेरे मन का संशय यहीं धरा की धरा रह गया। आप पेट भरकर भोजन कर लिए और 5 चींटी भूखी रह गई। पांच चींटियां भूखी है। शिवजी मुस्कुराकर बोले, अरियो लक्ष्मी, कौन कहता है कि 5 चींटी भूखी है? कहां है चींटियां? लक्ष्मी जी कहती है, डब्बी में मैंने चींटी बंद कर रखी। 5 चींटियां भूखी है और आपने भोजन किया? जब भगवान विष्णु ने अपनी सृष्टि का भार आपको दिया था तो बिना उनको भोजन कराया आपने भोजन कैसे कर लिया? देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, किसी पर आक्षेप लगाने से पहले, उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगलियां अपनी ओर जाती हैं कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। पहले विचार करो, फिर उंगली उठाओ। लक्ष्मी जी, पहले डब्बी में जो चींटियां हैं उनसे पूछो, उनने भोजन किया कि नहीं किया? मैंने तो सुबह से चींटियों को बंद कर कर रखा है, भोजन कहां से कर लेंगे? डब्बी खोली, चींटी के मुख में चावल का छोटा सा भाग फंसा हुआ था। लक्ष्मी जी की आंख से जल बहने लगा। भोलेनाथ, इनके मुख में चावल कहां से आ गया? शिवजी ने कहा, लक्ष्मी, तू जब चींटियों को बंद कर रही थी ना, तो तुझे दोष ना लगे, इसलिए तूने चींटियों के चरण को धोख लगाया था कि मेरे साथ परीक्षा में तुम शामिल हो जाओ, मेरे साथ थोड़ी देर के लिए तुम डब्बी में बंद हो जाओ। माना तुमको कष्ट होगा, इसलिए मैं सिर झुकाकर तुमको नमन करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जब तू क्षमा मांग रही थी, तेरे कुंकू में जो चावल फंसा था, क्षमा मांगते समय डब्बी में गिर गया था। वो चावल चींटियों ने ग्रहण करा। वो अक्षत, वो चावल चींटियों ने ग्रहण किया। महाराज, वो चावल जो चींटियों ने ग्रहण किया, बस चींटियों का भोजन पहले हुआ है। लक्ष्मी जी की आंख से जल बह रहा और रो रही है। फिर निवेदन करूंगा, किसी पर उंगली उठाने से पहले, किसी को अपशब्द कहने से पहले, किसी को ताना देने से पहले, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, अपने मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर किसी ने कुछ लिख दिया, किसी के लिए उस पर कमेंट्स करने से पहले 50 बार सोचो, समझो कि बात सही है कि गलत है। हर एक का साथ गलत चीजों में मत दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसे निकल जाती है। पूरा जीवन समझ, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए तुम भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर कर, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार सब गाइए, करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत, लक्ष्मी जी के साथ आप भी शिव की शरण में बोलिए, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें
पतित से पावन सरकार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने, स्वीकार करो तो जाने। पावन करो तो जाने, पावन करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हो हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। तुम्हें भक्ति भावे वश आते, प्रेमी जन तुमको भाते, तुम्हें भक्ति भावे वश आते। तुम्हें भक्ति भावे वश आते, तुम्हें भक्ति भाव वश आते। हमें कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित, उपकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन
सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, 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 स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है। हम अज्ञानी चंचल चित्त, जय हो। हम अज्ञानी चंचल चित्त, निस्तार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ओ प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन भगवान करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
सरकार करो तो जाने। हर हर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से मन से हृदय से चित्त से भाव से निवेदन करें, भाव भक्ति से भगवान से प्रार्थना करें, मूल मंत्र का स्मरण भगवान को अपने हृदय की बात कहकर भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना करी है लक्ष्मी जी ने कि मुझसे गलती हो गई बाबा, क्षमा चाहती हूँ, मैंने थोड़ा सा गलत सोच लिया, विचार कर लिया, आप क्षमा करें मुझको। शंकर भगवान ने कहा लक्ष्मी जी क्षमा मत मांगो, एक काम कर दीजिए। क्या? बस एक कार्य चाहिए, अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति हो, जीवन का सुख प्राप्त। शंकर भगवान आनंद से विराजित हुए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी कर कर धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बैठा था, जिसने शिव महापुराण का छोटा सा संवाद सुन लिया था और अंत में कैलाश धाम चले गया था, केवल शिव पुराण का थोड़ा सा संवाद। एक माता ने लिखा है, श्रीमती दमयंती बघेल, कृष्ण सरोवर कॉलोनी खंडवा से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। दमयंती जी बघेल, जहां बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। आपने पत्र में लिखा है, पत्र तो बहुत बड़ा है, और उस पत्र में आपने बहुत सी चीजें लिखी है कि मेरे को पशुपतिनाथ व्रत का क्या लाभ मिला, तीर्थ का दर्शन, कॉलोनी में प्लाट अटका हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो भी बाबा ने कृपा कर कर दे दिया, और भतीजे की शादी को 19 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, दे दी बाबा ने, हो गए बस। 19 साल भतीजे की शादी को हो गए थे और कोई संतान नहीं हुई। तब सारे डॉक्टरों को दिखाकर हार गए और डॉक्टरों ने भी कहा कोई योग नहीं है। तब आंकड़े की जड़ का उपाय जो बताया था वह करा, और बाबा की कृपा से बहू को 8वां महीना चल रहा है। ये शिव कृपा। विराजिए श्री शिवाय नमस्ते। बैठे, शिव कृपा, भगवान शंकर की दया, उदारता,
फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण की कथा जो सुन रहे हैं, कथा के पंडाल में बैठकर या आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर, दिल से सुनो, मां नर्मदा के घाट से इस कथा को जीवन का सुख देगी, आनंद प्रदान करेगी। महाराज वर्णन आया, देवराज कैलाश धाम को गए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण धन लेकर आ रहा था, दीवाल से नीचे कूदा, पानी में डूबकर मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ, इसको मोक्ष नहीं है। बिंदु को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत योनि में भटकता रहा। धर्म पत्नी ने अंतिम संस्कार कर दिया, पर वो प्रेत की योनि में भटक रहा था, ये इसको ज्ञात नहीं था। पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर ये काशी भ्रमण के लिए गए, दर्शन के लिए। कभी योग लग जाए तो तीर्थ, कथा, सत्संग में जाते रहना चाहिए। काशी गई, मन तो था नहीं कथा में, कहीं से आवाज आ गई शिव महापुराण की। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, 2 क्षण कथा सुनी। गंगा जी नहाकर बाहर आ रही थी, पांव फिसल गया, पत्थर से सिर टकरा गया और प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बनकर कैलाश पर निवास किया। कैलाश पर निवास कर कर रहने लगी, पर मौन थी, चुप, कुछ बोली नहीं। पार्वती जी ने पूछ लिया, पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है, तुम मौन क्यों हो, चुप क्यों? कहा, मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा का स्मरण करो। देव ऋषि नारद के पास भेजा, नारद जी ने तुमरुका जी के पास भेजा, तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया और बिंदु की मुक्ति का साधन बताया। शंकर पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, संतान नहीं हो रही हो, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति पत्नी दोनों जन जाएं और उस जड़ को निकाल कर लेकर आए। वो जड़ शिवजी पे से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में शंकर जी के मंदिर में ही शिवलिंग का दर्शन करते करते कमर पर बांध लें और 3 महीने तक उस जड़ को अपने कमर पर रहने दें। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर भगवान का स्मरण करें, शिव भक्ति का रस तत्व ग्रहण करें और बाबा से विनय करें। बाबा चाहेगा तो अवश्य 3 माह के अंतर्गत गर्भ अवश्य ठहरेगा, पर विश्वास हो तो करो। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता तुमरुका जी के नाम का। कितना फर्क पड़ता है तुमरुका जी के नाम का। एक पत्र में कहा, एक माता जी ने लिखा है कि गुरुदेव, मेरा नाम है अनीता चौहान, सुदामा कॉलोनी सेंधवा, जिला बड़वानी से आई है। कहीं बैठी हैं आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरी बड़ी बहू की डिलीवरी होना थी, जापा होना था, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर हमने भी शिव महापुराण की कथा सुनी थी और आपने कहा था तुमरुका जी का नाम लेकर गुड़ का प्रयोग कर कर डिलीवरी के लिए जाना, नॉर्मल होगी। पर डॉक्टर मानने को तैयार नहीं था, वो ऑपरेशन के लिए तैयार था। हमने उस हॉस्पिटल से निकाल कर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर लेकर गए
तो बहू के तकलीफ बढ़ गई और बढ़ने के बाद भी हमारा मन था कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि पहला बच्चा ऑपरेशन से हुआ था, बहुत तकलीफ में हुआ था। जब हम हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस हॉस्पिटल में ये डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इसको तो इंदौर ले जाओ। हम बड़वानी से इंदौर लेकर गए, बीच मार्ग में बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई और शिव जी का नाम लेते रहे और एम्बुलेंस में ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। ये शिव कृपा। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को पहचान, भगवान शंकर को जान, भगवान तुमरुका जी के नाम का स्मरण हुआ। एक निवेदन कहेंगे, यदि जीवन में बच्चे भी अगर चिड़चिड़े होते हैं या क्रोध आता है या चिड़चिड़ापन रहता है या तकलीफ में रहता है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर अगर शिव जी पर जल भी चढ़ाया जाए और उस जल का आचमन भी किया जाए तो घर में शांति का अनुभव। बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो सही मार्ग की ओर जाना प्रारंभ हो जाते हैं। तुमरुका जी का नाम कोई साधारण नहीं है, ये वो नाम है जो भगवान के चरणारविंद का रस तत्व प्रदान करता है। भगवान शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी, गोरा जी बनकर पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कथा के जितने भी यजमानगण हैं, 4-5 जो भी हैं, वो आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे और